राहुल एक सीधा साधा लड़का था। वह अपने आप में ही खुश रहता था, वह अकेला रहना ही पसंद करता था, अपने आप में ही घूम दुनिया से बेखबर बस अपने ही धुन में रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, अपने परिवार और अपनी मेहनत से बने करियर तक सीमित। प्यार व्यार जैसी चीज़ों में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लड़कियों की बातों से वह बहुत ही शर्माया करता था। कहते हैं ना, आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे वह आपके उतना ही करीब आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से स्नेहा का भी राहुल की ज़िंदगी में आना हुआ, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में स्नेहा आई। कुछ दिनों से ऑफिस में एक नया चेहरा नजर आ रहा था जिसे राहुल देखा ही रह जाता। ना चाहते हुए भी राहुल की नज़र स्नेहा की तरफ चली जाती। स्नेहा खूबसूरत थी, हंसमुख थी और उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। जब उसने पहली बार राहुल से बात की तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो। दोनों की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। ऑफिस के सिलसिले में बात करती करती वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगी। कभी चाय का बहाना, कभी मीटिंग का बहाना और बस धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इतना प्यार करेगा। स्नेहा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करना राहुल की आदत बन गई। वह उसे महंगे गिफ्ट्स देता, उसकी पसंदीदा जगहों पर घुमाने ले जाता और हमेशा उसकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता। स्नेहा भी हमेशा मुस्कुराकर कहती, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो राहुल। राहुल को लगता कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। वह स्नेहा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी पूरी बचत से एक खूबसूरत रिंग खरीदी और सोचा कि वह जल्द ही स्नेहा को प्रपोज करेगा। कुछ दिनों के लिए राहुल को मीटिंग के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। काफ़ी समय गुजर जाता है, वह स्नेहा से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है, लेकिन वह सोचता है कि जैसे इसका काम खत्म होगा वह इसलिए आपके साथ समय बिताएगा। काम खत्म हो जाती है तो वह अपने शहर वापस आता है और ऑफिस में आते ही देखा है। एक दिन राहुल को ऑफिस में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि स्नेहा किसी और लड़के आदित्य के साथ बहुत करीब से बात कर रही थी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने कई बार स्नेहा को आदित्य के साथ हंसते और फ्लर्ट करते देखा तो उसे बेचैनी होने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर स्नेहा से पूछा, क्या तुम आदित्य को पसंद करती हो? स्नेहा ने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। राहुल को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया कि स्नेहा उससे झूठ नहीं बोलेगी। कुछ हफ्तों बाद राहुल के दोस्त समीर ने उसे एक वीडियो भेजा। वह वीडियो एक कैफ़े का था जिसमें स्नेहा आदित्य का हाथ पकड़कर बैठी थी और कह रही थी, राहुल, अरे वो तो बस मेरे लिए पैसे खर्च करने वाला लड़का है, मुझे असली मज़ा तुम्हारे साथ आता है आदित्य। राहुल का दिल एक पल में टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिससे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था वही लड़की उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। उसने फैसला किया कि अब वह स्नेहा से सच का सामना करवाएगा। अगले दिन राहुल बिना बताए उसी कैफ़े में पहुंचा जहां स्नेहा और आदित्य बैठे थे। इस बार स्नेहा ने झूठ नहीं बोला। जब राहुल ने उससे सवाल किया तो उसने हंसकर कहा, राहुल तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम मेरे लिए बोरिंग हो। आदित्य मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और हाँ, मैं तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल कर रही थी। राहुल के लिए ये सुनना किसी खंजर की तरह था, लेकिन इस बार उसने खुद को कमज़ोर नहीं बनने दिया। उसने अपनी रिंग जेब से निकाली जिसे वह स्नेहा को देने वाला था और उसे वहीं छोड़कर चला गया। राहुल को बहुत समय लगा इस धोखे से उबरने में, लेकिन उसने एक सीख ली, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, अपने करियर पर ध्यान दिया और खुद को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना लिया। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि आदित्य ने भी स्नेहा को धोखा दे दिया था। वह अब अकेली थी, लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वह पहले से ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चा प्यार वह होता है जो भरोसे पर टिका हो, न कि धोखे पर। हर प्यार सच्चा नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी से रिश्ता रखते हैं, लेकिन जब कोई आपको धोखा दे तो खुद को कमज़ोर मत बनने दो, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत